आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी जानकारी के साथ। बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है। नीतीश कुमार ने नई सरकार बनाने का भी दावा पेश किया है। 160 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। हमने एनडीए छोड़ने का फैसला लिया, नीतीश कुमार ने कहा। तेजस्वी यादव के घर नीतीश कुमार की इस वक्त बड़ी बैठक। नई सरकार को लेकर तेजस्वी से बातचीत चल रही है। बिहार से इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां बिहार की सियासत से जुड़ी अहम जानकारी। नीतीश कुमार ने जहां राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे थे नीतीश कुमार, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम घटित हुए, उनके चलते ऐसे कयास लगने शुरू हो गए थे कि बहुत जल्द बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों अलग हो सकते हैं। जेडीयू और बीजेपी के बीच जिस तरह से खबरें आ रही थी, वो इस तरफ इशारा कर रही थी कि बहुत जल्द इनके बीच अलगाव होगा, और ऐसा हुआ भी है। राकेश झा राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी उनके साथ लेंगे, बातचीत करेंगे। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार शमशेर जी, नमस्कार। सर, एक बहुत अहम जानकारी, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है, और इस वक्त तेजस्वी यादव के साथ महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला बैठक में क्या इस बात को लेकर होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्या हो सकता है आपकी नजर से? और ये जो सियासी घटनाक्रम हुआ, इसके पीछे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? देखिए शमशेर जी, सबसे पहले बताना चाहूंगा जो हमारे दर्शक हैं, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार की जो एक छवि रही है पिछले 15-20 सालों में, वो लगातार जो मुख्यमंत्री का पद है वो अपना उस पर बरकरार रहना चाहते हैं। और यही कारण है कि तमाम जितने भी पिछले के विधानसभा चुनाव हुए हैं, सभी विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए हैं। और जब जब उनके पर्सनल ईगोज पे या इस तरह का कोई अटैक होता है, या उन्हें लगता है कि ये भी हमारी कुर्सी को खतरा है, तो वो अपनी एक सेफ कॉर्नर साइड में चले जाते हैं। इसी का परिणाम है, जब उनको लगा कि ऐसी कहीं स्थिति बन सकती है कि बीजेपी किसी अन्य फैक्टर्स के साथ यदि उनके साथ कोएलिशन कर लेती है तो हमको दरकिनार कर देगी। इससे पहले उन्होंने अपना एक सेफ पार्ट खेला है, और इसी का परिणाम है कि आपने आरसीबी का प्रकरण देखा, और इससे पहले जो बीजेपी की जो तमाम चीजें देखी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये घटनाक्रम निश्चित था, और लगातार इस तरह की कयास लगाए जा रहे थे, जिसका परिणाम आज हम सभी लोगों के सामने है। जहां तक मीटिंग का सवाल है, निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत उस दोनों पार्टी को मिलेगी, क्योंकि आरजेडी की जो है एक 80 सीट है, उसके अलावा जो है बाकी भी कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टी हैं, अदर्स हैं, इसके अलावा अपना जो वो उनका जेडीयू है, तो तमाम को मिला के बहुत ज्यादा सीट बन जाती है। ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री का चेहरा, जो आपका मूल प्रश्न है, निश्चित रूप से नीतीश कुमार बने रहेंगे, क्योंकि आरजेडी भी इस चीज को समझती है कि यदि मैं उनका मुख्यमंत्री का चेहरा रखता हूं तो उसमें कोई मुझे बहुत हानि नहीं होगी। जी। लेकिन जिस तरह की इस वक्त परिस्थितियां बन रही हैं, आरसीपी सिंह को पार्टी से निकाला जाना, आरसीपी सिंह को लेकर ये भी कहीं ना कहीं आरोप लगते रहे कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की तरह आरसीपी सिंह को प्रोजेक्ट तो नहीं कर रही है, कुछ ऐसी परिस्थितियां तो नहीं हो जाएंगी? तो क्या इस चीज को नीतीश कुमार बहुत पहले भाप गए थे? ऐसी भी चर्चाएं जो हैं वो जोरों पर हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए, जिस तरीके से इंडियन पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात आप करते हैं, आजादी से लेके आज तक, मॉरिस जॉन की एक किताब भी है कांग्रेस सिस्टम में, आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा हुआ कि चुनी हुई सरकारें जो हैं लैंडस्लाइड विक्ट्रीज रही हैं, उनको भी वहां से हटा दिया गया और रातों रात जो है सत्ता पलट होता था, मुख्यमंत्री के चेहरे बदल जाते थे। बिहार की घटना है, कई सारे जगहों की घटना है जिस तरीके की हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीतिज्ञ हैं, और लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं। और एकनाथ शिंदे का जहां तक प्रश्न है, हाँ, ऐसी संभावना जरूर थी कि जिस तरीके से
पॉलिटिकल राइवलरी होती है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा, महाराष्ट्र के अंदर देखा, बाकी कई जगहों पे आपने देखा, तो इसमें प्लस माइनस होते रहते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति होती रहती है। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि हमारे पास बहुत ज्यादा सीट नहीं है और आरजेडी एक सेफर ऑप्शन है, और आरजेडी भी सत्ता में आने के लिए एक तरीके से डेस्परेट है पिछले 15 सालों से, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के लिए बहुत ही सुखद संजोग माना जाता है और ये सरकार निश्चित रूप से चलेगी। सुखद संयोग आपने कहा, लेकिन एक और जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगा। आपको लगता है कि ये जो सरकार बनेगी ये लंबे समय तक एक साथ एकजुटता के साथ काम करेगी? क्योंकि दोनों ही बिहार की राजनीति पर अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करते रहे हैं, चाहे आरजेडी हो चाहे जेडीयू। अब इस सरकार के साथ चलने को लेकर आपको क्या संभावनाएं दिखती हैं? दोनों मजबूरीवश साथ रहेंगे या फिर एकजुटता का कहीं नजर आएगा? क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन जरूर रहा, लेकिन वो रिश्ते जो है मधुर नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। देखिए, सीधी सी बात है शमशेर भाई, जिस तरीके से पॉलिटिकल कोएलिशन होता है, पॉलिटिकल कोएलिशन के साथ साथ पॉलिटिकल कंपल्सन भी आपने देखा। केंद्र सरकार में आपने देखा कांग्रेस की सरकार रही, बाकी लोग भी उसमें साथ रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि रीजनल पार्टीज का जो मेन जो इशूज होता है वो किस तरीके से हम सत्ता में आए, और सत्ता में आने के कारण ही ये लोग तमाम तरह के गठबंधन बनाते हैं। हाँ, हो सकता है कि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि राबड़ी देवी के द्वारा उप मुख्यमंत्री पद जो उनके बेटे हैं उनके लिए, और एक यह भी कयास लगाया जा रहा है कि गृह मंत्रालय भी राबड़ी देवी के द्वारा मांगा जा सकता है। तो क्या नीतीश कुमार गृह ऐसे विभाग को दे सकते हैं? क्योंकि उप मुख्यमंत्री का पद पहले भी जब महागठबंधन था उसमें उनको मिला था। तो इस तरह की बातें हैं, और जहां तक जब तक गाड़ी चलेगी चलेगी, और जब नीतीश सरकार इस बात को मान पाएगी कि नहीं हमें यदि सत्ता में बने रहना है, तो कई ऐसी राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पे सरकारें चल रही हैं और वो अपनी जो पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे कंप्रोमाइज कर रहे हैं। आपने महाराष्ट्र के घटनाक्रम में देखा, आपने कई जगह इस तरह से देखा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम इनकार करते हैं, और ये सरकार चूंकि 2 साल पहले ही कंप्लीट कर चुकी है, तो आने वाले टाइम में चल सकती है यदि नीतीश कुमार ने सिद्धांतों से समझौता करने का सोच लिया। ठीक है राकेश जी, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक और